हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. In the previous video, we started our topic respond to the abiotic factor. We discussed two factors, response and the conform, and in this video we will discuss about the migrate. क्या हमने previous video में पढ़ा था कि when the stressful external conditions are localized or remain only the short duration, the organism has two other alternative for the survival. जब external condition एनिमल्स के लिए या फिर वहाँ के रहने वाले लोकलाइज्ड ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सटर्नल कंडीशन रहने लायक नहीं हो पाती है, जब वो वहाँ एडजस्ट नहीं करने पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं. ये जो सर्वाइव करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. माइग्रेट करना, अपनी जगह को छोड़ करके चले जाना. द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट. जब ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन से टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बाहर निकल जाते हैं, मोर हॉस्पिटेबल एरिया. हॉस्पिटल से मतलब समझ रहे हैं, हॉस्पिटल क्या होता है, जहाँ आपको सुरक्षा मिलती है वो हॉस्पिटल है. ठीक है, यानी अपने स्ट्रेसफुल हैबिटेट से निकलकर हॉस्पिटेबल एरिया जहाँ हम सुरक्षित हो सकें, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर. माइग्रेशन क्या है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई तो वहाँ से निकल करके ऐसे जगह हॉस्पिटेबल हो जाना जहाँ पर हम अपनी लाइफ के साथ सर्वाइव कर सकें, और उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेसफुल कंडीशन बीत जाए वापस हम अपनी जगह पर चले आएँ. इट इज़ नोन एज द माइग्रेशन. In human analogy, the strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for a duration of summer. मनुष्यों में क्या है, जब गर्मी आएगी तो लोग दिल्ली छोड़ करके कहाँ भागने लगते हैं, शिमला की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी बीतती है वापस आ जाते हैं. Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to make hospitable area. और एनिमल्स और बर्ड्स तो काफ़ी लंबी दूरियां तय कर करके चली आती हैं, माइग्रेट हो करके, और फिर उसके बाद अपना अंडे वगैरह दे लेती हैं. फिर जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर वापस लौट जाते हैं. ऐसे कोई बर्ड का नाम जानते हो? इलाहाबाद और बनारस में जब जाओगे तो साइबेरियन क्रेन इतनी मिलेंगी. ये जो साइबेरियन क्रेन होती हैं वो बहुत लंबा सफ़र करके आपके इंडिया में आती हैं. जैसे ही उनका सर्वाइवल ख़त्म हो जाता है वो वहाँ से फिर वापस अपने देश को लौट जाती हैं. एवरी विंटर द फेमस क्यूलैडो नेशनल पार्क, भरतपुर इन राजस्थान. देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. कालदेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, वेरी इम्पोर्टेंट. नीट की परीक्षा में पूछे जाने वाला लगातार का क्वेश्चन है कि भरतपुर में कौन सा नेशनल पार्क है. ओके, या फिर वो ये पूछते हैं कि केवल देव नेशनल पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है, तो भरतपुर में. और भरतपुर नेशनल पार्क का नाम बताइए, कालदेव नेशनल पार्क. और वो किस लिए फेमस है? होस्ट थाउजेंड ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया नॉर्दर्न रीजन से, कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से हज़ारों की संख्या में साइबेरिया पक्षी कालदेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आते हैं. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सस्पेंड in bacteria, fungi and lower plants, various kind of the thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable condition. बैक्टीरिया, फंजाई और छोटे प्लांट्स, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट हैं, वो उनके पास क्या है, उनके पास सर्वाइव करने के लिए. आप लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट पढ़ा था तो पॉलन ग्रेन पढ़ा था. पॉलन ग्रेन में आपको मालूम है कि एक्साइन लेयर पर स्पोरोपोलेनिन होती है. एक्साइन लेयर पर क्या है, स्पोरोपोलेनिन है. वो क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन से उनको बचाती है सरवाइव करने के लिए. अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है स्पोरुलिन. ठीक है,
These germinate ability to suitable environment in higher plant. Seed and the some other vegetative reproductive structure serve as mean to be tied over period of stress beside helping in the dispersal. जब डिस्पर्सिंग हो गई, मान लीजिए पॉलिनेशन के लिए डिस्पर्सिंग हो गई, अब वो डिस्पर्सिंग तो हो गई लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो एक्साइन लेयर है वो उनको ख़त्म होने से बचाती है, मदद करती है। ठीक है। दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब स्थिति फेवरेबल कंडीशन आती है उनकी, तभी वो जर्मिनेट करते हैं। और फेवरेबल कंडीशन के लिए उनको क्या चाहिए? अच्छी सॉइल चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन चाहिए। जब भी अगर टेम्परेचर या सॉइल और उनके लिए उपयोगी नहीं होगा तो वो कभी जर्मिनेट नहीं करेंगे। दे डू सो वेरी रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू स्टेट ऑफ द डॉर्मेंसी। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है, जब तक टेम्परेचर कंडीशन में नहीं आता, एंड दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपनी जर्मिनेट करने वाली एक्टिविटी को वो ख़त्म कर देते हैं। और दिस स्टेट इज़ नोन एज द डॉर्मेंसी। क्या कहलाती है? डॉर्मेंसी। हिंदी में बोल दें तो सुप्त अवस्था, सोने वाली अवस्था। जैसे मेंढक हाइबरनेशन में जाता है, वैसे ही प्लांट्स डॉर्मेंसी में जाते हैं। जैसे चना है, धान है, ये सब क्या है? ये डॉर्मेंसी स्टेज है। In animals, the organism it unable to migrate might avoid to stress by escaping in the time. जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं करने पाते, जो स्ट्रेस कंडीशन से अपने आप को नहीं बचाने पाते हैं, द फैमिलियर केस ऑफ द बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द escape in द टाइम। पोलर बियर ये नहीं भैया चलो गर्मी आ रही है अब चलो हम दिल्ली चलते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं जी पाएगा यहाँ पर आकर के। या फिर काजीरंगा का जो राइनोसिरास है वो कभी भी केरला नहीं जाएगा, चलो भाई केरला में भी ठंड होती है हम वहाँ चल दें, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने अपने उस जगह से जहाँ से वो माइग्रेट ना कर पाए, उनसे बचाव के लिए एक साधारण सा रास्ता खोज लिया, हाइबरनेशन। अपनी ही जगह में, जैसे हम लोग ठंडी आती है रजाई ओढ़ के बैठ जाते हैं या फिर घर में बंद हो जाते हैं, तो हम जगह छोड़कर तो जा नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। वैसे वो भी पोलर बियर वगैरह ये सब जो है वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एंड फिश गो इनटू द एस्टिवेशन। और जो फिश है मछली परमानेंट पानी में रहती है। ठंडी आ गई, कहाँ जाएगी? ठंडी में आपने डल लेक में देखा होगा पूरी की पूरी बर्फ़ जम जाती है पूरी लेक में, उसके पहले ही वो एस्टिवेशन में चली जाती हैं, यानी गर्म लेने के लिए गर्मी वाले इलाकों में। और एस्टिवेशन क्या चीज़ है? एस्टिमेशन कहलाती है ग्रीष्म निद्रा। जो मेंढक गर्मी में जाकर के छुपते हैं वो एस्टिवेशन में जाते हैं, और जाड़े में जब जाते हैं तो हाइबरनेशन में जाते हैं। Okay, under unfavorable condition, many zooplankton species in the lake and the pond are known to the diapause। और जो zooplankton वगैरह हैं वो किस में जाएंगे? डायपॉज में जाएंगे। ठीक है, किस में जाएंगे? डायपॉज में जाएंगे। स्टेज ऑफ द सस्पेंडेड डेवलपमेंट, कौन सी स्टेज है? सस्पेंडेड डेवलपमेंट, उस जगह से सस्पेंड हो जाना, उस जगह से हट जाना। फिर आते हैं अडेप्टेशन पर। अडेप्टेशन का मतलब क्या? अडेप्ट कर लेना, किन्हीं चीज़ों को ग्राह्य कर लेना, ले लेना, ग्रहण कर लेना। While considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in their environment, we have seen some also to respond through certain physiological adjustment, while others do so the behaviorally migrating temporarily to the less stressful habitat. The response are also actually
their adaptation. So we can say adaptation is any attribute of the organism, मॉर्फोलॉजिकल शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकल कार्यकी रूप से, बिहेवियरल उसके व्यवहार के रूप से। आ रहा है समझ में? अडेप्टेशन का मतलब क्या है? शरीर, मॉर्फोलॉजिकल आप वहाँ से हट जाएं, फिजियोलॉजिकल हट जाएं, या फिर बिहेवियर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जगह से हट जाते हैं, या फिर वहाँ से सरवाइव करने के लिए वहीं पर सरवाइव करने लगते हैं। ये कहलाता है अडेप्टेशन। मैनी अडेप्टेशन हैव इवोल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। कुछ अडेप्टेशन क्या है? वो जेनेटिकली फिक्स्ड हैं। In the absence of the external source of water, the kangaroo rat in the North American desert is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation. कैसे अडेप्ट कर लिया कंगारू ने अपने आप को? उसके अंदर जो फैट ऑक्सीडेशन है, पानी ना मिलने की वजह से वो उस फैट ऑक्सीडेशन से अपना काम करता है। It also has the ability to concrete its urine so that minimal volume of the water is used to remove excretory product. वो जो यूरिन, जो पानी उसने है, उसको भी वो अपने यूरिन को भी बचा के रखता है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में वो निकालता है ताकि पानी की कमी उसके शरीर से होने ना पाए। इट इज़ अ अडेप्टेशन। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कैमल है, कैमल 45 दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हम्प में जो फैट डिपोजिशन है वो पानी को बचा करके रखता है। फिर एक और है कंगारू रैट, वो तो जीवन भर पानी नहीं मिले तो भी जी जाएगा। ये क्या है? ये अडेप्टेशंस हैं। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस। डेजर्ट प्लांट आपको मालूम ही है, कैक्टस वगैरह, नागफनी, उनका ऊपर का हिस्सा आप देखिए काफ़ी चिकना रहता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उनकी लीव्स वाला काफ़ी चिकना होता है, क्योंकि उनकी जो क्यूटिकल हैं उनके ऊपर स्टोमेटा अरेंज्ड इन द डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। उनकी जो स्टोमेटा है वो बिल्कुल एकदम उनकी लीव्स में नीचे धंसी हुई हैं, ताकि तुरंत बाहर रहने पर ट्रांसपिरेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम, ये आपने पढ़ा है, C4 प्लांट्स में आपने ये पढ़ा है। दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। क्या करते हैं कैम में? जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम में बंद हो जाता है। Some desert plant like Opuntia have no leaves. They are reduced to spine. मॉडिफाइड हो जाती हैं उनकी जो लीव्स हैं वो किस में? स्पाइन में। द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेड स्टेम। चपटे स्टेम से उनकी फोटोसिंथेसिस होती है। ये कहलाता है अडेप्टेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैमल्स अडेप्टेशन। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।